पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1,79,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 2300 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,74,355 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली। दिसंबर में एफबीआर की टैक्स वसूली 1,427 अरब रुपए रही। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एफबीआर फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक्स के जरिए खिताब। रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर एफबीआर की कारकर्दगी को सराहा। टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। वज़ीर खजाना को ब्रीफिंग में बताया गया कि दिसंबर की टैक्स वसूली माहाना हदफ का 99% हासिल हुआ। किसी भी दिसंबर में अब तक की सबसे ज्यादा टैक्स वसूली हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। कमिश्नर इस्लामाबाद ने वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक कानून साजी पर गौर किया गया। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शदीद लहर, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी ने नज़ारे हसी बना दिए। मलका कौसार मरी में बर्फबारी ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। गलियात, नथिया गली, सवात, कोहिस्तान और मानसेरा में बर्फबारी। मालम जब्बा 14, कालाम और मरी में 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। कलात में पारा -5, ज़ियारत मरी में -3 रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बायस सियाहती मकामात की राबता सड़कें बंद हो गईं। बलूचिस्तान में भी सर्दी की शदीद लहर। लाहौर में बादलों का बसेरा, यकबस्सा हवाओं से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध के मुख्तलिफ हिस्से शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर रहा। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज कई मुकामात से बंद रही। हद निगाह बेहतर होने पर M2, M3, M4 को खोल दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। AQI 162 रिकॉर्ड। बहावलपुर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 तक पहुँच गया। इंतहाई सख्त मौसम में भी FWO रास्तों को क्लियर करने में मसरूफ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 15,357 फुट की बुलंद तरीन सतह पर वाक़या अहम ज़मीनी रास्ता खुजराब चौक को क्लियर कर दिया गया। FWO की टीमें स्नो क्लियरेंस मशीनरी की मदद से -20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराक्रम हाईवे को खुला रखने हुए हैं। हर किस्म के ट्रैफिक को रवा रखने के लिए भारी मशीनरी से बर्बक सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है। मुल्क के 5 बड़े लीडर्स को एतमाद साजी के लिए मिल बैठने की जरूरत है। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है, इन बड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी PTI शामिल हैं। जब तक इन शख्सियात के दरमियान एतमाद साजी के लिए इक़दाम नहीं होंगे, ब्रेक थ्रू नहीं होगा। तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के लिए किरदार कुशी की मुहिम बंद करे तो बानी PTI से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। PTI ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि इन अकाउंट्स पर इनका कोई कंट्रोल या ताल्लुक नहीं। PTI क़यादत को इन अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी करना होगा। PTI की 8 फरवरी की अपील नाकाम होगी, वो पहिया जाम नहीं कर पाएगी। साल 2025 सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी का साल करार। वज़ीर आला मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान बन गया। BBC, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग में सुथरा पंजाब के सफाई मॉडल की भरपूर पज़ीराई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे भर में 1.5 लाख लोगों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी। सूबे भर में 30,000 से ज्यादा जदीद मशीनरी सफाई ऑपरेशन में मसरूफ। सफाई वर्कर्स के लिए फेशियल अटेंडेंस और गाड़ियों की 24 घंटे ऑनलाइन ट्रैकिंग मुतारफ। साल 2025 में पंजाब भर से 11 मिलियन टन से ज्यादा कूड़ा ठिकाने लगाया गया।
नाम नेहा जमहूरियत के दावेदार भारत में आज़ादी इजहार पर मुसलसल कदगन जारी। मोदी के सफाक दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों का कत्ल, गिरफ्तारियां, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियां। भारतीय जरीदा दी वायर ने भी आमिर मोदी के ओछे हथकंडों की कली खोल दी। दी वायर के मुताबिक 2025 में 14,800 से ज्यादा सहाफ़ियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुरतशद्दुद वाक़यात में 8 सहाफ़ी और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कत्ल हुआ। 117 अफराद को आज़ादी इजहार राय के जुर्म में पाबंद सलासिल किया गया। आज़ादी इजहार राय के खिलाफ सबसे ज्यादा 108 खिलाफ वर्जियां मोदी की आबाई रियासत गुजरात में रिकॉर्ड हुई। कानूनी कार्रवाई की आड़ में 208 अफराद को ब्लैकमेल किया गया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप, बलूचिस्तान के वफ्द का पेशावर का दौरा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात। शुरका ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। कोर कमांडर पेशावर ने शुरका के सवालात के जामे और मुफस्सल जवाब दिए। इंसदादी दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मुतालिक मौसर इकदाम से आगाह किया। शुरका ने गवर्नर हाउस पेशावर के दौरे में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ कौमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू की। वफ्द ने कला बला हसार म्यूजियम का दौरा भी किया, जहां उन्हें तारीखी और सकाफती विरसे से मुतालिक आगाह किया गया। SIFC के मरबूत हिकमत अमली पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए रोशन मुस्तकबिल के नवीन। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने SIFC की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है। इसका असल मैंडेट सहूलतकारी है। गुज़िश्ता चंद सालों में SIFC ने सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत किया और आज इस मेहनत के नताइज वाज़ेह है। SIFC ने ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें ख़त्म करके सरमायाकारों के लिए एक मरबूत और मौसर प्लेटफॉर्म फराहम किया। वन विंडो पॉलिसी ने सरमायाकारों के लिए सहूलतकारी, मसाइल के फौरी हल और कारोबारी माहौल में शफाफियत को मुमकिन बनाया। बलूचिस्तान में खातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दामात का सिलसिला जारी। नए साल की शुरुआत में खातीन और तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एक्स पर पैगाम में कहा, पिंक बस सर्विस का मकसद खातीन और तालिबात की रोजमर्रा आमदोरफ्त को महफूज और बावकार बनाना है। आइंदा मरहले में पिंक बस सर्विस का दायरा दीगर अजला तक चलाया जाएगा। कराची में लानी अस्पताल चौरंगी के करीब ट्रॉलर की टक्कर से खातून जाँ बहक। खातून की शनाख्त 26 साला बुशरा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक खातून खुद मोटरसाइकिल चला रही थी। हादसे के बाद ट्रॉलर का ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में ले लिया।